A2। राहा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे बात तो सुनो। आप मुझे पूरे घर में क्यों ढूंढ रही हैं? हमारी मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले ही तो हुई है। तुमसे मुझे अपने कमरे की बेडशीट चेंज करवानी है, कर दोगी प्लीज? मामी वो मुझे बहुत काम है, मैं कल कर दूंगी। अरे भाई छोटा सा काम है, कर दो। अच्छा फिर मैं बतूल को कह देती हूँ मेरी हेल्प करते, 2 बंदे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ बेटा आदिल। अस्सलाम पापा, आप कहाँ हैं? वेट हो रहा है, दाऊद साहब के साथ मीटिंग थी, वो भी पहुंचने वाले होंगे। हाँ तो घबरा क्यों रहे हो? आ रहा हूँ बेटा, वो फाइल रह गई थी कमरे में, वो लेके बस निकल रहा हूँ अभी। ठीक है पापा। अच्छा सुने, मैं ये कह रहा था कि वो आपने दवा ले ली? खा ली है बेटा, आ रहा हूँ। मेरी बेटी घर के काम करेगी, पार्लर जाती है अपनी मेंटेनेंस के लिए। तुम्हें पता है उसका कितना खर्चा होता है, और वो ये छोटे छोटे काम क्यों करेगी? एक सेकंड, तो ये पार्लर और ये घर का क्या लेना देना? वो भी इस घर में ही रहती है, मेरी हेल्प करेगी तो क्या हो जाएगा? ये भी मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें नौकरों चाकरों की लाइन लगी होती थी। मेरी एक आवाज पे 10 नौकर अपनी गर्दन नीचे करके खड़ी होते थे। अब तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़की जिसे मैं अपनी जूती के बराबर नहीं समझती, मेरे सामने खड़े होके मुझे ये फजूल बातें सुनाएगी? अपनी औकात में रहा करो। लेकिन मामी मेरी हाइट तो 5 फुट 2 इंच है, तो मैं आपकी जूती के बराबर कैसे हुई? आपकी तो कैलकुलेशन ही गलत है। तुम्हारा ये गलीज वजूद इस घर में मैं सिर्फ और सिर्फ पापा और अपने हस्बैंड की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कब तक तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंकती। जो कुछ ये लोग तुम्हें बताते हैं ना, वो सब का सब झूठ है। ये सब सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी नवासी पे हाथ उठाने की? एक बार में तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मैं तो ऐसे ही इसे समझाने की कोशिश करी थी पापा। बहुत समझा लिया, जाओ यहां से, जाओ। तुम्हें बहुत जोर से मारा क्या? नाना जान मामा को क्यों, मामी क्यों नफरत करती हैं मेरी माँ से? ये बात तो आज तक मेरी भी समझ में नहीं आई बेटा। आपको पता नहीं कि आपकी नवासी, ऐसे थप्पड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस आजकल ना वो मामी की बातें कुछ ज्यादा ही हर्ष होती जा रही, तो वो अच्छा नहीं लगता वो मुझसे जैसे बात करती हैं। आप मामू को नहीं बताएगा ना, वो फिर माहौल खराब होता, मैं ये नहीं चाहती। मत बताएगा, बताएगा। बहुत समझदार बेटा है तुम। आसिया की बातों की बिल्कुल परवाह मत क्या करो बेटा। नहीं करूंगी। आप मुझे मेरी माँ के बारे में बताएंगे ना? मैं जानता हूँ कि तुम आसिया की बातों पर संजीदा लग रही हो। बेटा वो तुम्हारी तरह बहादुर नहीं थी बेटे, डरपोक थी। और डरपोक लोग छुप जाया करते हैं। छुप गई। कोई तस्वीर आपके पास जो बेटे वो जाते जाते सारी यादें मिटा के गई। बेवकूफ, ये नहीं जानते थे कि दिलों में जिंदा रहने वाले लोगों को तस्वीरों की जरूरत नहीं होती बेटे। या अल्लाह, अब क्या होगा अगर पापा ने अदील को बता दिया तो? वो तो मुझे डांटेंगे। शाह ने दादाजान को मना किया है कि बाबा को कुछ पता ना चले, लेकिन अगर बाबा को पता चल गया ना तो फिर। चुप करो तुम। माँ को धमकी देती हो? जिस दिन तुम्हारे हक पे वो डाका डालेगी ना,
जब वो तुम्हारी हर चीज पे कब्जा करेगी तब पूछूंगी मैं तुमसे। कौन सा हक, कौन सी क्लास की बातें करती रहती हैं आप? आपकी बातों से कहीं से नहीं लगता कि आप किसी हाई क्लास से आई हैं जहां 10 नौकर हो। बतूल, चुप करो, मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं तुम्हारा। अरे मारे, हाथ उठाए ना मुझ पे, मारे ना मुझसे। मामा छोड़ो। जब आपका हाथ राह पर उठ सकता है तो फिर मुझ पे क्यों नहीं? आप जानती हैं कि राह आपसे क्यों लड़ती है, क्यों झगड़ती है, क्यों बहस करती है? क्योंकि उसे आप में मां नजर आती है मामा। राह के पास मां नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है ना। लेकिन आज तक मुझे आप में मां नजर नहीं आई। बतूल जल्दी कॉल करो डॉक्टर को। नाना जान को कुछ हुआ ना तो अब बाबा नहीं रुकेंगे मामा। स्ट्रेस ले रहे हैं सर सब आप? क्यों भाई, ऐसी क्या परेशानी है आपको? और मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप वक्त पे दवाई नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोई मेजर इश्यू तो नहीं है ना? हाँ अदील, तो मेरे साथ हो, मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ। सब ठीक है? जी अब ठीक है ना नाना जान? बिल्कुल ठीक हूँ भाई। हल्का सा चेस्ट में पेन हुआ और तुम लोगों ने उठा के फौरन डॉक्टर को बुला लिया। तुम दोनों जैसे मेरे सामने आती हो ना, मैं वैसे ही ठीक हो जाता हूँ। दादू ख्याल रखा करें ना अपना। रहा प्लीज, आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में पापा को ना बताना। पागल हो गई हो तुम, पहले कभी बताया जो आप बताऊंगी। अच्छा, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपाती भी हो? सुन रहे हैं आप सारी चीजें? हैं कान तेज हो गए हैं आपके? ठीक है ना, आप डरा दिया आपने हमें। ओ खुदा। दादू, हाँ ना दादू, ऐसे कौन करता है? अरे कह तो रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ भाई। है हम खुद डॉक्टर को बुला लिया, उसने क्या कहना, ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा कि दवाइयाँ टाइम पे लिया करो बस। मैं आपको खुद दवाइयाँ टाइम पे दूंगी, और मैं तुम्हें टाइम से याद दिला दिया करूंगी कि दादू की दवाई का टाइम हो गया। मैं टाइम से याद करा दूं कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है रसगुल्ले खाने को। दादू या खुदाया, या खुदाया। अंकल की हार्ट की कंडीशन वीक है, ये बात तुम भी जानते हो, वरना उनका बाईपास कब का हो चुका होता। दवाइयाँ दी मैंने, मगर लगता है शायद सैफ साहब जो है ना बेहतियाती दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, फिलहाल वो दे दो। अब क्या करना चाहिए? देखो, जितनी एहतियात कर सकते हो वो करो, और हाँ, दवाई में हरगिज बेहतियाती नहीं होनी चाहिए। सैफ साहब का हार्ट जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है, किसी तरह का बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वो। कोशिश करो कि उन्हें स्ट्रेस से दूर रखो, खुश रखो उन्हें। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।